हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम पर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज जो आप क्लास में पढ़ने जा रहे हो दैट इज यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है हमारा नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स में। तो हर बार क्वेश्चंस या तो डायरेक्टली पूछे जाएंगे और अगर डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है तो इसका एप्लीकेशन आप अर्थमेटिक एंड एडवांस मैथ्स में यूज करके विद इन टाइम या बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम समझने की कोशिश करेंगे बेटा यूनिट डिजिट होता क्या है, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट होता क्या है, तो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट को या यूनिट डिजिट को ही हम यूनिट प्लेस डिजिट कहते हैं। राइट तो ये यूनिट डिजिट क्या होता है? सपोज मैं कोई नंबर लेता हूं, उसका जो लास्ट डिजिट होएगा, आप यहां पे देख सकते हो कि एक नंबर है 2379, 28379। जो इसका ये लास्ट डिजिट है यही होता है यूनिट डिजिट और हम इसी को कहते हैं यूनिट प्लेस डिजिट। राइट तो इसी तरीके से एक और नंबर आप देख सकते हो 246982, जो ये लास्ट वाला डिजिट होता है इसी को यूनिट डिजिट कहेंगे या यूनिट प्लेस डिजिट। इसी तरीके से 788978, तो 8 इसका क्या होएगा? ये बेटा इसका होएगा यूनिट डिजिट या हम कहेंगे यूनिट प्लेस डिजिट। तो इतना अब आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन कभी इस तरीके से, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैं आपको कहता हूं फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? 283 इंटू 971 इंटू 244। इसका आपको यूनिट डिजिट बताना है। तो दैट मीन्स आप अगर इसको देखोगे तो आप शायद इसको पूरा का पूरा प्रोडक्ट निकालने बैठते। ठीक है, आप शायद इसका पूरा का पूरा प्रोडक्ट निकालते, लेकिन हमसे पूछा है यूनिट डिजिट। दैट मीन्स हम अगर इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो यानी कि इसका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो कुछ तो हमें नंबर मिलेगा, लेकिन हमें उस नंबर का यूनिट डिजिट बताना है। तो हम यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। 283 का यूनिट डिजिट है 3, 971 का यूनिट डिजिट है 1, 244 का यूनिट डिजिट है 4। बस इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्या लिया? 3, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 4 12। तो दैट मीन्स हमें नंबर तो कुछ तो मिलेगा, प्रोडक्ट बेशक कुछ भी मिल सकता है, लेकिन उसका लास्ट डिजिट जो होगा वो 2 होएगा। तो आंसर इसका क्या होगा कि जब हमने इसको प्रोडक्ट किया तो यूनिट डिजिट हमें 2 मिला और वही हमारा यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस डिजिट कहलाएगा। क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी क्या होता है? साइक्लिसिटी मतलब होता है रिपीटेशन। साइकिल ऐसे चलता है ना, गोल गोल चलता है, रिपीट होता है एक ही पॉइंट, तो इसी को कहते हैं साइक्लिसिटी। राइट तो अब हमारे पास अलग अलग डिजिट्स है। कुल डिजिट्स कितने हो सकते हैं? 10, 0 से लेकर 9 तक। 0 हो गया 1 और 1 से 9 तक हो गए 9, तो कुल मिलाकर 10 डिजिट्स है हमारे पास। तो इनकी साइक्लिसिटी क्या है? फॉर एग्जाम्पल 0, 5, 0, 1, 5, 6, इसका साइक्लिसिटी कुछ भी नहीं है, यानी कि सेम नंबर रिपीट होगा, सेम नंबर रिपीट होगा। से फॉर एग्जांपल 10 की पावर अगर मैं 2 करूंगा तो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा 10 की पावर 2 मतलब 10 इंटू 10। 10 को 2 बार प्रोडक्ट में लिखना है, पावर 2, तो मुझे 100 मिलेगा। एंड यूनिट डिजिट आप देख सकते हो यहाँ पे 0 मिल गया। यूनिट डिजिट कितना मिल गया? 0। सिमिलरली 11 की पावर 3 में करोगा, सो 11 इंटू 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 1331 एंड यूनिट डिजिट इज 1। यूनिट डिजिट इज 1। सिमिलरली 5 की पावर में 3 करोगा तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 यूनिट डिजिट। यानी कि लास्ट पे ये डिजिट्स कोई भी नंबर जिनका लास्ट पे यूनिट डिजिट होगा 0, 5, 0, 1, 5, 6, उसका मैं कुछ भी पावर करूंगा, जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, जो मुझे आंसर मिलेगा, उसका यूनिट डिजिट सेम नंबर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 25 है, 25 है, यूनिट डिजिट क्या है? 5। उसकी मैं पावर 2 करूंगा, चाहे मैं कुछ भी पावर करूंगा, चाहे मैं अब इसकी पावर कुछ भी करूंगा, तो यूनिट डिजिट मुझे 5 ही मिलेगा। तो ये 5 यहाँ पे था ना, ये 5 यहाँ पे मिल गया। एक ओके, तो इसी तरीके से 6 क्यूब अगर मैं करूंगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, यूनिट डिजिट इज 6। 16 का स्क्वायर करोगे हम, 16 इंटू 16 इज इक्वल टू 256। अगर मैं यहाँ पे 16 को 2000 भी पावर रखूंगा तब भी यूनिट डिजिट मुझे यहाँ पे आंसर में 6 ही मिलेगा। तो अब आपने कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि यूनिट डिजिट अगर ए होगा, वाई ए इज इक्वल टू, ए क्या है? ए है हमारे पास ये नंबर 0156। ठीक है, कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट ए होगा, वायर ए इज इक्वल टू, ए है हमारे पास 1056, ये है हमारे पास नंबर।
और अगर उसकी पावर कुछ भी करोगा तो आंसर कुछ भी मिलेगा, लेकिन यूनिट डिजिट वही सेम नंबर वापस होएगा। ओके इसी तरीके से और कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। 100 की पावर 300 इज इक्वल टू यूनिट डिजिट 0। 861 की पावर 200 यूनिट डिजिट 1। 955 यहाँ पे 5 यूनिट डिजिट है, पावर कुछ भी करेगी तो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। और यहाँ पे 9906 यूनिट डिजिट है 122, सॉरी पावर है 122, यूनिट डिजिट है 6 और आंसर में आपको यूनिट डिजिट 6 ही मिलना है। बोलो बात आई समझ की नहीं आई? कुछ तो पल्ले पड़ रहा है ना। हाँ तो और एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, और एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, चलिए मैं आपको आगे कहूंगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए इनका यूनिट डिजिट, ठीक है, इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट मुझे बताइए। अब देखो यहाँ पे 5 है, 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 ठीक है। तो 5 इंटू ऑड, अगर हम एक ही नंबर को पकड़ेंगे, याद रखना बेटे ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी ऑड नंबर के साथ तो आंसर कुछ भी मिलेगा, यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा 5 ही होगा। ये एक्स्ट्रा टिप है आपको। अदरवाइज आप अब यहाँ पे देख सकते हो कि यूनिट डिजिट अगर हमने निकालना है तो हमें इस 5 पे फोकस करना है, इन 5 पे हमने फोकस करना है, ठीक है। इन 5 पे हमने फोकस करना है, लास्ट की यूनिट डिजिट पे ही हमने फोकस करना है। एंड यू विल गेट यूनिट प्लेस डिजिट एज 5, है ना। अंडरस्टूड सी चीज है, जाहिर सी बात है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 6 6 6 6 6, ठीक है। प्रोडक्ट निकालोगे, यूनिट प्लेस डिजिट विल बी व्हाट? 6। ओके इसी तरीके से 201 311 21 491, यूनिट डिजिट 1111, यूनिट डिजिट 1111 है, तो आंसर जो भी होएगा उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। सिमिलरली in case of 10 into 100 into 1000 into 1110, यूनिट डिजिट विल बी व्हाट? आप बोलोगे सर 0, ठीक है। इतना क्लियर है ना आपको? चलिए जी, अब कंक्लूजन में हमने क्या सीखा? कंक्लूजन में बेटा हमने ये सीखा कि कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट डिजिट 0 हो, उसकी पावर हम कुछ भी करेंगे, यानी कि n करेंगे, उसकी पावर n, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 1 2 3 4 हो सकता है ना। यानी कि कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0 होगा उसकी नंबर हम कुछ भी करेंगे, आंसर कुछ भी मिलेगा, लेकिन यूनिट डिजिट 0 होगा। इसी तरीके से कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 1 होगा, पावर हम कुछ भी करेंगे, आंसर कुछ भी मिलेगा, लेकिन यूनिट डिजिट 1 होगा। इसी तरीके से कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा, अब पावर कुछ भी करेंगे, n करेंगे, तो आंसर जो भी मिलेगा उसका यूनिट डिजिट 5 होएगा, ठीक है। तो सिमिलरली इन केस ऑफ 6, ठीक है, कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 6 होगा, पावर हम कुछ भी करेंगे, आंसर कुछ भी मिलेगा, लेकिन यूनिट डिजिट 6 होगा। तो ये है यूनिट प्लेस डिजिट जो आपको 0 1 5 6 जो आपको दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड यूनिट प्लेस डिजिट्स या यूनिट डिजिट्स। ओके चलिए नेक्स्ट, अब हमने साइक्लिसिटी अभी तक समझा, किसका साइक्लिसिटी हमने देखा, मैंने आपको बताया 1 0 की, 1 की, 5 की एंड 6 की साइक्लिसिटी मैंने आपको बताई। अब हम साइक्लिसिटी समझेंगे 2 3 7 8 की। क्यों मैंने इनको एक साथ लिखा है? क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी सेम होती है और इनकी साइक्लिसिटी 4 है, यानी कि हर 4 टर्म्स के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होता है, हर 4 टर्म्स के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपको नंबर्स है 2 3 7 8, इनकी साइक्लिसिटी 4 है, इनकी साइक्लिसिटी कितनी है? 4 है। ओके तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं कोई नंबर लूंगा, उसका यूनिट डिजिट 2 है या 2 ही है, ओनली सिर्फ और सिर्फ 2 है कोई नंबर, ठीक है। तो उसकी मैं पावर करूंगा 1, अगर मैं 2 की पावर 1 करूंगा तो 2 मिलेगा, 2 की पावर 2 करूंगा तो 4 मिलेगा, 2 की पावर 3 करोगे तो 8 एंड 2 की पावर 4 करोगे तो 16। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सिंगल डिजिट है तो यूनिट डिजिट भी यही होगा। देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। यहाँ पे 16 नहीं बल्कि 6 है यूनिट डिजिट बेटा, कितना है? 6। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप बोलोगे हाँ जी। ओके उसके बाद जब मैं 2 की पावर 5 करूंगा मुझे 32 मिलेगा, 32। अब ये देखो 1 2 3 4 टर्म्स तो हुई थी ना, कितनी हुई थी? 4 टर्म्स। अब 4 के बाद यूनिट डिजिट यहाँ पे पहले क्या था? 2 था ना, अब देखो वो 2 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब 2 की पावर अगर मैं 6 करूंगा, 2 की पावर 6 कितना होता है? 64, और 64 का यूनिट डिजिट कितना होगा? 4 होगा। अब देखो यहाँ पे 4 था तो अब यहाँ पे 4 आ गया, यानी कि अब साइकिल होगा, रिपीटेशन होगा, ठीक है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, हर 4 टर्म्स के बाद, हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट जो होगा वो रिपीट होगा। इसी तरीके से 3 का कॉन्सेप्ट सीखो। अब आपको पता है 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 मिलेगा,
3 की पावर 2 करेगी तो 9 मिलेगा। 3 की पावर 3 करेगी 27, यूनिट डिजिट 7 होगा। 3 की पावर 4 करेगी तो 81 होगा एंड यूनिट डिजिट विल बी 1। एंड 3 की पावर 5 जब हम करेंगे तो 243 होगा। कितना? 243 मिलेगा। और यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है, यानी कि ये वाला 3 दिख रहा है। इसी तरीके से जब मैं 3 की पावर ये 6 करूंगा, 3 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 6 को मुझे कुछ तो नंबर मिलेगा, लेकिन उसका यूनिट डिजिट 9 होगा। कितना होगा बेटा? 9 होगा। तो ये 9 यहाँ पे था, अब ये 9 यहाँ से रिपीट हो रहा है। यानी कि हर चार पावर के बाद जो रिमाइंडर हो, सॉरी, जो यूनिट डिजिट होता है वो रिपीट हो रहा है। देयरफॉर वी कैन से साइक्लिसिटी ऑफ 2 3 7 8 इज 4। इसी तरीके 7 का आप समझ सकते हो, 7 की पावर 1 करेगी तो 7 मिलेगा, 7 की पावर 2 करेगी तो 49 मिलेगा, 7 की पावर 3 करेगी 343 मिलेगा। सिमिलरली 7 की पावर जब हम 4 करेगा तो 7 की पावर 4 कितना होगा? 343, 7 की पावर 3 है ना, इनटू करेगी 7 तो कितना होगा? यूनिट डिजिट 1 होगा। 3 7 21। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट मल्टीप्लाई 7 करेगी तो नेक्स्ट 3 की पावर 5 यूनिट डिजिट 7 होएगा। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 कितना होगा? इंटू 7 करेगी 7 के साथ तो 49, यूनिट डिजिट 9 होगा। ठीक है। तो इस तरीके से अब आप समझ सकते हो, जल्दी जल्दी यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से आप इनको निकाल सकते हो। कैसे? देखो बेटा, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 कितना मिलेगा? 49 मिलेगा एंड यूनिट डिजिट 9 होएगा। ठीक। तो इस तरीके से 7 की पावर 3 तो यूनिट डिजिट कितना होगा? 3। एंड 7 की पावर 4 जो भी मिलेगा लेकिन यूनिट डिजिट 1 होगा। 7 की पावर 5 जो भी मिलेगा यूनिट डिजिट 7 होगा। एंड 7 की पावर 6 जो भी मिलेगा यूनिट डिजिट 9 होगा। अब आप देख सकते हो 1 2 3 4। ठीक है। और यहाँ पे 4 के बाद अब रिपीट होगा, जो 7 यहाँ पे था वही अब यहाँ पे यूनिट डिजिट, 9 यहाँ पे था वही 9 अब यहाँ पे यूनिट डिजिट। आपको समझ में आ रही है साइक्लिसिटी कैसी चल रही है? आप बोलोगे हाँ जी। तो चलिए 8 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है। क्यों? कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 8 होगा उसकी पावर 1 करेगी, यूनिट डिजिट 8 मिलेगा। उसकी पावर अगर हम 2 करेगी यूनिट डिजिट 4 मिलेगा। उसकी पावर अगर 3 करेगी यूनिट डिजिट 2 मिलेगा। एंड इसी तरीके से ये सीरीज आगे चलती जाएगी। और जो साइक्लिसिटी है वो रिपीट होगी हर 4 टर्म्स के बाद, हर 4 पावर के बाद रिपीट होगा यूनिट डिजिट। कैसे? देखो 1 2 3 4, 4 हो गए ना, यहाँ यूनिट डिजिट 8 था ना, अब नेक्स्ट देखो यूनिट डिजिट 8, अब यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 था, नेक्स्ट यूनिट डिजिट 4। ओके। मुझे उम्मीद है अब आपने साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझा। तो चलिए अब हम साइक्लिसिटी देखेंगे 4 एंड 9 की। इन दो नंबर्स की साइक्लिसिटी 2 होती है, यानी कि हर 2 पावर के बाद क्या होता है? यूनिट डिजिट रिपीट होता है, रिपीट होता है। कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट डिजिट 4 हो, देखो बेटा कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट डिजिट 4 हो, उसकी पावर अगर हम 1 करेंगे तो कोई भी नंबर मिलेगा यूनिट डिजिट 4 होगा। इसी तरीके से कोई भी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट अगर 4 है तो उसकी पावर अगर हम 2 करेंगे तो कोई भी नंबर मिलेगा लेकिन यूनिट डिजिट उसका होएगा 6। कितना होएगा बेटा? 6 होएगा। इसी तरीके से कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट डिजिट 4 होगा, उसके अगर हम पावर 3 करेंगे तो यूनिट डिजिट अगेन हमें क्या कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे देखा कि क्या हो रहा है, जब 4 की पावर 1 करेंगे यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर 2 करेगी यूनिट डिजिट 6, 4 की पावर 3 करेगी यूनिट डिजिट 4, यूनिट 4 की पावर 4 करेगी यूनिट डिजिट 6। तो 4 6 4 6 4 6 ऐसे रिपीट हो रहा है ना। तो अब आपने ये कॉन्सेप्ट देखा कि इसकी साइक्लिसिटी 2 है, यानी कि हर 2 पावर के बाद यूनिट डिजिट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। बोलो हाँ या ना। समझ में आया कुछ? मगज में आया कुछ है? चलिए नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 9। कोई भी नंबर हो या 9 ही हो, 9 ही उठाओ, या कोई ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 9 हो। पावर 1 करेगी यूनिट डिजिट विल बी 9, पावर 2 करेगी यूनिट डिजिट विल बी 1, पावर 3 करेगी यूनिट डिजिट विल बी अगेन 9, एंड पावर 4 करेगी यूनिट डिजिट विल बी अगेन इक्वल टू 1। राइट। सो अब आप देख सकते हो इसका पैटर्न 9 1 9 1 9 1 9 1 आपको कॉन्सेप्ट दिख रहा है। तो क्या हो रहा है? हर 2 के बाद रिपीट हो रहा है ना, साइकिल हो रहा है। तो हम कहेंगे द साइक्लिसिटी ऑफ डिजिट्स 4 एंड 9 विल बी इक्वल टू 2, या 2 की इसकी साइक्लिसिटी होगी। ठीक। तो अब आप देख सकते हो ये कंक्लूजन अब आपने देखा कि जब हम 1 करेंगे, 3 करेंगे, 5 करेंगे, किसकी पावर? 4 की, तो हमें क्या मिल रहा है? यूनिट डिजिट 4 4 4। ठीक है। अब ये 1 3 5 क्या है? ये ऑड नंबर्स है बेटा। क्या है? ऑड नंबर्स है। तो अगर कोई भी नंबर हो उसका यूनिट डिजिट 4 हो, उसकी पावर ऑड करेंगे, आंसर कुछ भी मिलेगा, यूनिट प्लेस डिजिट लेकिन 4 होएगा।
इसी तरीके से कोई भी नंबर हो या चार ही क्यों ना हो, चार ही क्यों ना हो, या कोई ऐसा नंबर जिसकी यूनिट डिजिट पे चार हो, उसकी पावर अगर एवन है, एवन बोली तो 2 4 6 8 10 12, उसकी पावर अगर एवन है तो यूनिट प्लेस डिजिट पे एवन नंबर सॉरी आपको 6 मिलेगा, एवन नंबर नहीं बल्कि 6 मिलेगा। इसी तरीके से कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट डिजिट 9 होगा, पावर ऑड करेंगे, पावर उसकी ऑड होगी तो यूनिट प्लेस डिजिट पे 1 होगा। एंड कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट पे 9 होगा, अगर उसकी पावर एवन है तो यूनिट प्लेस डिजिट पे आपको 9 मिल जाएगा। बोलो इतना कॉन्सेप्ट आपने सीखा, इसको एक बार रिवाइज करना और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आप हमारी पेड बैच में इनरोल नहीं हो, क्योंकि नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ पेड बैच में। चलिए हम बेसिक क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं देखूंगा, मैं आपको चेक करूंगा कि आपका दिमाग कितना काम कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 532 की पावर 25। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है बेटा, यूनिट डिजिट इज 2, यूनिट डिजिट 2 है। ठीक है, यानी कि अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 25, 2 की पावर 25। अब ये 2 की पावर 25 है, तो क्या आप 2 को 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना? आपने क्या मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि साइक्लिसिटी इसकी क्या है, 4 है, साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज 4। हर 4 के बाद कितना होगा, हर 4 के बाद रिपीटेशन होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, रिपीट होगा। तो आपको इस पावर को देखना है, इस पावर को आपको देखना है, इस 25 को देखना है, और इस 25 को आपने करना है डिवाइड 4 से। ठीक है, जो रिमाइंडर मिलेगा, अगर आपको मैं बोलूंगा तो रिमाइंडर कितना मिला, 1 है। जो रिमाइंडर होगा वही अब आपको रखना है। ठीक है, वही अब आपको रखना है। तो 2 की पावर 1, रिमाइंडर बचा ना 1, तो यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट 2। ठीक है, 2 की पावर 1 इज 2, तो यही आपका होगा यूनिट डिजिट, यही आपका होगा यूनिट। अब आपने समझा कैसे करना है। चलिए एक और क्वेश्चन के थ्रू समझ। 3 है, अब 3 की साइक्लिसिटी कितनी है, आप बोलोगे से 4 है। तो अब पावर क्या है, 82 है, पावर है 82। तो हम क्या करेंगे, पहले पावर को डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर कितना मिला, आप बोलोगे सर 2। जब आपको 2 यहाँ पे रिमाइंडर मिला, तो अब आप देख सकते हो कि यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 यानी कि यूनिट डिजिट विल बी 9। तो 9 इस क्वेश्चन का आंसर, 9 इस क्वेश्चन का। बात आई समझ। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन 7। ठीक है, 7 की पावर 40, 7 की पावर 40। अब 7 की पावर 40, तो इसमें करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम इस 40 को पकड़ेंगे। इस 40 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा 0 बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर जब आपका 0 बचेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप करोगे इस 7 की पावर 0 ना। 7 की पावर 0 मतलब 7 की पावर 4, और 7 की पावर 4 पर आपको यूनिट डिजिट कितना मिल रहा था वो अब आपको लिखना है। ठीक है, तो 7 की पावर 4 पे आपको यूनिट डिजिट कितना मिलेगा वही आपको लिखना है। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना होगा, 7 के 7, 7 से थे 49। ठीक है, 7 9 7 आर 63, 3 7 आर 21, 1। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। ये इसका आंसर होगा इस तरीके से, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक, देखो 7 7 जार 49, यूनिट डिजिट कितना है 9, 9 7 63, यूनिट डिजिट कितना आ गया 3, 6 सॉरी 3 3 7 जार 21। आंसर कुछ भी मिलेगा, यूनिट डिजिट 1 होएगा। इस तरीके से यूनिट डिजिट आप जल्दी निकाल सकते हो, खाली और खाली यूनिट डिजिट को हमने प्रोडक्ट करना होता। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आप देख सकते हो, 968 की पावर 17। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पावर को 17 को डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 है इसलिए 4 से डिवाइड करोगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा मुझे, 1। रिमाइंडर कितना बचेगा मुझे, 1। और अगर आपको रिमाइंडर निकालना नहीं आता तो प्रीवियस लेक्चर्स देख लो। ठीक है, रिमाइंडर 1, तो यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट ऑफ किसका है, 968, और उसकी पावर 1, तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 1, सॉरी यूनिट डिजिट 8 होगा, यूनिट डिजिट 8 होगा, और ये 8 इस क्वेश्चन का आंसर है। बात आई समझ। हम्म, बात आई समझ। आपको पूरा का पूरा प्रोडक्ट नहीं निकालना होता है, तो एज इट इज आप देख सकते हो यूपीएससी सी सेट में क्वेश्चंस आए हुए थे इस साल। चलिए नेक्स्ट बनाइए ये वाला क्वेश्चन 4। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला था, 4 एंड 9, 4 एंड 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2।
दो इसकी साइक्लिसिटी होती है। और मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि कोई भी नंबर हो उसके यूनिट डिजिट पे अगर 4 है, उसकी यूनिट डिजिट पे अगर 4 है, तो अगर हम उसकी पावर ऑड करेंगे, क्या करेंगे बेटा, ऑड उसकी पावर करेंगे, तो यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट होएगा वापस जो होगा वही 4, यूनिट डिजिट 4 ही होगा। ठीक है, कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट पे 4 होगा उसकी पावर ऑड करेंगे, 21 ऑड है ना, तो यूनिट डिजिट वापस 4 ही आएगा। और वैसे अगर आप साइक्लिसिटी से करोगे तो आपको इस 21 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, 1 रिमाइंडर बचेगा, दैट मीन्स 384 की पावर 1, यूनिट डिजिट तो 4 ही आना है। आई बात समझ। चलिए एक और क्वेश्चन है 539 की पावर 43। तो ये क्या है बेटा, ये है बेटा इस तरीके से, यूनिट डिजिट पे 9 और उसकी पावर ऑड है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा बेटा, यूनिट डिजिट वापस होगा, कितना होएगा, 9 ही, 9 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, ये इसका यूनिट डिजिट होएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, जरा मुझे बताइए ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 224 की पावर A1 है, 4 है यहाँ पे और यहाँ पे पावर A1 है, तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, यानी कि इसका आंसर कुछ इस तरीके से मिलेगा, कुछ तो नंबर मिलेगा और उसकी पावर 20 है, कुछ तो नंबर मिलेगा और यूनिट डिजिट पे 6 होगा, N2 करेंगे। यहाँ पे 4 की पावर ऑड है, यानी कि कुछ तो नंबर मिलेगा और यूनिट डिजिट पे कितना होगा, 4 की पावर ऑड मीन्स यूनिट डिजिट 4। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये एक नंबर होगा, ये दूसरा नंबर होगा। अब जब हमने इसका यूनिट डिजिट निकालना है, कुछ तो नंबर मिलेगा लेकिन यूनिट डिजिट पे होगा 4, 6 4 आर कितना होता है 24, 6 इंटू 4 कितना होता है 24 और यूनिट डिजिट पे 4 है। ठीक है, कितना है बेटा 24 एंड यूनिट डिजिट 4, तो ये 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो, यही यूनिट डिजिट। देखा, देखते ही अब आप क्वेश्चंस बना रहे हो, यही मैजिक है, यही जादू है मैथमेटिक्स को बेसिक से अंडरस्टैंडिंग के साथ, लॉजिक के साथ समझ। चलिए ये वाला बनाइए। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई नंबर है, कोई नंबर, अब मैं कोई क्यों कहता हूं, हालांकि है 119, तो कुछ भी हो सकता है ना इसकी जगह, 219, 319, 9 ही, खाली 9 ही हो सकता है ना। तो अब मैं इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट डिजिट ना हो, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट पे फोकस करना है और ये 119 है ऊपर। अब हमें पता है 9 एंड 9 है, यहाँ पे साइक्लिसिटी 2 के होते हैं, तो 9 की पावर यहाँ पे ऑड है, कितनी है, ऑड है, तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, कोई भी नंबर यूनिट डिजिट 9 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट करेंगे, 429 यानी कि कोई भी नंबर होगा जिसका यूनिट डिजिट 9 होगा और उसकी पावर A1 करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कोई भी नंबर लेकिन यूनिट डिजिट पे 1 होगा। ठीक है, सो यूनिट डिजिट इन दिस केस, यूनिट डिजिट आपको कितना मिलेगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 9 1 9, यानी कि प्रोडक्ट कुछ भी मिलेगा लेकिन यूनिट डिजिट 9 होगा, तो 9 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। बात आई समझ। चलिए, फाइंड द यूनिट डिजिट फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे, इनका यूनिट डिजिट आपने बताना है। चलिए देखिए, देखो बेटा यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट है, आपको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट इसका निकालना है। जब आपको यूनिट डिजिट इस प्रोडक्ट का निकालना होगा तो फोकस किया करो आप और सिर्फ यूनिट डिजिट, फोकस कहाँ पे करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। अब आप देख सकते हो 4 8 आर कितना होता है, आप बोलो सर 32 होता है, 32 होता है। और यहाँ पे देखो 9 1 जार कितना होता है, आप बोलोगे 9 होता है, यानी कि यहाँ पे कुछ तो नंबर मिलेगा यूनिट डिजिट पे 32 यानी कि 2 होगा, और यहाँ पे कुछ तो नंबर आपको मिलेगा, इस प्रोडक्ट से आपको कुछ तो नंबर मिलेगा लेकिन 9 1 जार 9, यूनिट डिजिट 9 होगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो, आपको अगर यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, गंदी नजर से इस चीज को समझने की कोशिश करो, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही फोकस करना, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही फोकस करना होता है, चाहे पहले चाहे अंत में, चाहे पहले चाहे लास्ट में। तो 2 9 18 और 18 को हम 18 लिखते तो यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा, लास्ट का डिजिट, तो यूनिट डिजिट विल बी व्हाट, आप बोलोगे सर 8, और 8 इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 8 होएगा, यानी कि इस सारे प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 8 होएगा। आप बहुत जल्द भी कर सकते थे इसको, कैसे, देखो 4 8 32 यूनिट डिजिट 2 और 2 4 8 यूनिट डिजिट 8 एंड 8 1 8 यूनिट डिजिट 8, तो आप इस तरीके से इसको टिक कर सकते हैं। कैसे, फिर से समझाता हूं, देखो बेटा 434 इंटू 528 है, इंटू क्या है 649 है, इंटू क्या है 341, देखो 4 8 32 यूनिट डिजिट 2
2 9s are 18 यूनिट डिजिट 8 एंड 8 1s are 8 यूनिट डिजिट 8। तो अब प्रोडक्ट आंसर खत्म हुआ ना, तो ये इसका आंसर होगा। बात आई समझ? हम्म बात आई समझ कि नहीं आई? जल्दी फटाफट आप थिंक विदाउट इंक वाला अप्रोच सीख लो इस चीज के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 फैक्टोरियल, इसका आपने यूनिट डिजिट बताना है, इसका आपने यूनिट डिजिट बताना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि रिपीट में करूंगा। चलिए जी, 6 फैक्टोरियल, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल 6। तो इसका मतलब क्या हो गया, 6 से हमने स्टार्ट करना है, फिर ऐसे करना है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसका बेसिकली हमने यूनिट डिजिट बताना है। तो मैं देखते ही बताऊंगा यूनिट डिजिट इसका होएगा, यूनिट डिजिट इसका होएगा बेटा 0। 0 इस क्वेश्चन का आंसर है। कैसे, देखो बेटा, देखो यहां पे अब आपको क्या दिख रहा है, यहां पे आपको प्रोडक्ट में दिख रहा है 5, और 5 को अगर ऑड के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो ऑड देता है, 5 देता है। और 5 को अगर इवन के साथ, कोई भी नंबर आपको 5 के को 2 के साथ प्रोडक्ट करना है, 4 के साथ, 6 के साथ, हर केस में ये यूनिट डिजिट 0 देगा। ठीक है, 5 को किसी भी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो जो इवन होगा, यूनिट डिजिट इवन होगा, यूनिट डिजिट 0 होगा, नंबर इवन होगा एंड यूनिट डिजिट 0 होगा। बात आई समझ? मिसाल के तौर पर 5 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मिलेगा, यूनिट डिजिट 0। 5 को अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट 15 मिलेगा, यूनिट डिजिट 5 होगा। इसी तरीके से मैं इवन को कर रहा हूं ना, तो 5 को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 20, यूनिट डिजिट कितना 0। और 5 को अगर मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 30 होता है, यूनिट डिजिट अगेन 0। बात आई समझ? हम्म ये प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा आपने रखना होगा। अब अगर आपसे मैं पूछूंगा, अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे 7 फैक्टोरियल के यूनिट डिजिट बताइए, 8 फैक्टोरियल के यूनिट डिजिट बताइए, तो अब आपको पता है ना कि चाहे 7 फैक्टोरियल हो, 8 फैक्टोरियल हो, वहां पे 5 आएगा और कोई इवन नंबर आएगा। प्रोडक्ट करना है तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। अगर मैं आपको 1000 फैक्टोरियल बोलूंगा मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो अब आपको पता है ये नंबर तो उसमें आएंगे ही आएंगे, और 5 तो आएगा ही आएगा, और किसी कोई ना कोई इवन नंबर के साथ प्रोडक्ट होगा, जो भी आंसर होएगा यूनिट डिजिट 0 होएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट 0 मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको यूज करना पड़ेगा एग्जाम में। बात आई समझ के नहीं? चलिए एक और क्वेश्चन, यहाँ पे इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो बेटा। देखिए यहाँ पे ऐड करना है इनको बेसिकली। ठीक, तो यूनिट डिजिट अब आपको निकालना है। यहाँ पे 0 + 2 कितना होता है 2, 2 + 8 कितना होता है 10, 10 + 3 कितना होता है 13। तो यूनिट 13, अब आपको डिजिट लास्ट डिजिट के सम मिलाना, तो यूनिट डिजिट कितना होएगा? यूनिट डिजिट अगर मैं आपसे पूछूंगा तो कितना होगा, आप बोलोगे सर 3, और 3 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। बताइए, कोई मुश्किल था ये? चलिए एक और क्वेश्चन है, बनाइए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बनाइए। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट्स पे फोकस करना है। 9 तो 5 कितने हो गए? आप बोलोगे सर यहाँ पे ऐड तो हमें कुछ तो मिलेगा, लेकिन 9 तो 5 हो गए 14, यानी कि लास्ट पे यूनिट डिजिट कितना होगा? आप बोलोगे सर 4, और माइनस करना है 887, 887। बेसिकली आपको इस यूनिट डिजिट से ये यूनिट डिजिट सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, यूनिट डिजिट को ही हमने फोकस करना पड़ता है। तो ये 7 आपको इस 4 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब 4 में से 7 उतारोगे तो -3 आंसर नहीं निकला ना, यहाँ पे कुछ तो कैरी फॉरवर्ड आएगा, तो ये कितना बनेगा? बेसिकली ये बनेगा 14। तो 14 से 7 गए तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? 7, और 7 ही इसका यूनिट डिजिट है, तो यही इसका आंसर। बात आई समझ? चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, हम ये वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ट्रिक्स भी है, कुछ टेक्निक्स भी है, जो मैं आपको इस लेक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट पर। चलिए समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट डिजिट 1 हो या 9 हो, उसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कोई भी नंबर मिलेगा, लेकिन यूनिट डिजिट उसका 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। फॉर एग्जांपल 1 यूनिट डिजिट वाला 1, देखो बेटा यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना है? 1। इसी तरीके से 11 यूनिट डिजिट, यहाँ पे 1 है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 है, देखो 121। इसी तरीके से 9 वाला देख लो, देखो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, यूनिट डिजिट इज 1। इसी तरीके से 19 का स्क्वायर आप देख सकते हो, यहाँ पे 9 का स्क्वायर, यहाँ हम बोलेंगे 19 का स्क्वायर 361 है, यूनिट डिजिट यहाँ पे 1 आपको मिल रहा है।
ये कॉन्सेप्ट आपको अब आपको क्लियर हुआ ना कि कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट डिजिट 1 हो या 9 हो, स्क्वायर करेंगे तो कोई भी नंबर मिल सकता, कुछ भी मिल सकता है, लेकिन यूनिट डिजिट क्या होएगा 1। इस तरीके से 2 या 8 का स्क्वायर करेंगे, यूनिट डिजिट 8 होगा, 4 होगा, यूनिट डिजिट 4 होगा, या कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा या 8 होगा, उनका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कोई भी नंबर मिलेगा, आंसर कुछ भी मिलेगा, लेकिन यूनिट डिजिट 4 होएगा। ठीक, तो कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो 2 का स्क्वायर करेंगे, यूनिट डिजिट 4 है। इसी तरीके से 12 का यूनिट डिजिट कितना है, 2 है ना, तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और यूनिट डिजिट 4 आपको दिख रहा है। इसी तरीके से 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, यूनिट डिजिट 4। इस तरीके से 18 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, यहाँ पे 8 दिख रहा है, 18 का स्क्वायर 324, यूनिट डिजिट आपको 4 दिख रहा है। तो ऐसे ही आप सैकड़ों एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूं 188 का स्क्वायर, तो जो भी इसका स्क्वायर होगा, लेकिन यूनिट डिजिट पे 8 8 64, यूनिट डिजिट पे 4 होगा। ठीक है, कितना होगा, 4 होगा। बेसिकली कैसे होता है, देखो 188 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, मैंने लिखा 188 इंटू 188 ऐसे। तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेगी, 8 और 8 को मल्टीप्लाई करके, यानी कि कुछ भी नंबर मिलेगा 8 8 64 64, यानी कि 4 आपको एंड वाला लास्ट वाला डिजिट मिलेगा, जिसको हम यूनिट प्लेस डिजिट कहते हैं। क्लियर है ना इतना, आप बोलोगे हाँ जी। चलिए 6, अच्छा 5 है, 5 हमें भूल गया था। कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट डिजिट पे 5 होगा, स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 ही मिलना है। इसी तरीके से 4 और 6 का स्क्वायर अगर हम करेंगे, यूनिट डिजिट 6 मिलना है। या कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट पे 4 होगा या 6 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ भी मिलेगा, लेकिन यूनिट डिजिट पे 6 होएगा। कितना होएगा, आप बोलोगे सर 6। चलिए इसी तरीके से 3 और 7, कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट डिजिट प्लेस डिजिट पे 3 हो या 7 हो, अगर हम स्क्वायर करेंगे, यूनिट डिजिट हमें कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, यूनिट डिजिट हमें 9 मिलेगा। ठीक, तो अब आपने देखा, देखो बेटा 1 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे के सारे डिजिट्स आ गए, सारे के सारे डिजिट्स आ गए। यानी कि दुनिया में जितने भी नंबर हो सकते हैं, दुनिया में जितने भी नंबर, एक मिनट बेटा, दुनिया में जितने भी नंबर हो सकते हैं, दुनिया में जितने भी नंबर हो सकते हैं, यूनिट डिजिट तो यही होगा ना, कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या फिर 0 होगा। अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ भी नंबर मिलेगा, नंबर कुछ भी मिलेगा, लेकिन यूनिट डिजिट ये हो सकते हैं, ये पॉसिबल डिजिट्स है, ये पॉसिबल डिजिट्स है, ये पॉसिबल, क्या, ये पॉसिबल डिजिट्स है, ये पॉसिबल, और उसके अलावा 0, इसके अलावा 0। क्या क्या पॉसिबल डिजिट्स है, यूनिट डिजिट्स 1 4 5 6 9 0। ठीक है, 8 नहीं हो सकता यूनिट डिजिट, 2 नहीं हो सकता यूनिट डिजिट, 3 नहीं हो सकता यूनिट डिजिट। इसी तरीके से 7 कभी भी यूनिट डिजिट किसी स्क्वायर का नहीं हो सकता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, ना यूनिट डिजिट 8 हो सकता है, ना 2 हो सकता है, ना 3 हो सकता है, ना 7 हो सकता है, 0 हो सकता है। 10 इंटू 10 करेंगे 100। चलिए अब आपको यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिखे, इनको रट्टा मार के याद करो 25 तक। ठीक है, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपको बहुत जगहों पे यूज में आते हैं, इस्तेमाल होते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये वाला टेबल आपको मिलेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इनको याद करो। जैसे कि 2 का स्क्वायर होता है 4, और 2 का क्यूब करेगी तो वो होता है 8, तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी कि स्क्वायर रूट होता है 1.41। इसी तरीके से 7 का अगर हम देखेंगे तो 7 इंटू 7 49 होता है, ये हो गया स्क्वायर, और 7 इंटू 7 इंटू 7 343 होता है, तो ये हो गया क्यूब इसका। और इसी तरीके से 7 का रूट करेगी तो 2.6458 अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी ये होती है। ओके, आपको समझ में आ रहा है, मगज में आ रहा है कुछ। अच्छा मुझे एक गलती यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि आप तो बाद में क्रिटिसिज्म करते हो। एक मिनट, कहाँ गया, हाँ नहीं ठीक है, 43। चलिए ये वाला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है, यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी नंबर लाएंगे, कोई भी नंबर लाएंगे, उसको हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है,
तो हमें 9 भी मिल सकता है, हमें 6 भी मिल सकता है, हमें 1 भी मिल सकता है। जैसे कि 1 कब मिल सकता है, अगर हम 11 स्क्वायर करेंगे तो 121 होता है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 1। इसी तरीके से अगर मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तो कितना मिलेगा, यूनिट डिजिट 6। इसी तरीके से अगर मैं 33 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे कुछ भी नंबर मिलेगा, लेकिन यूनिट डिजिट पे 9 होगा, यूनिट डिजिट पे 9 होगा। तो अब आपका आंसर क्या हो सकता है, अब 6 भी हो सकता है यूनिट डिजिट, 9 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 कभी भी नहीं हो सकता, 2 कभी भी नहीं हो सकता। सो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नंबर हैविंग यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 2 कैन नेवर बी द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है जिस नंबर की यूनिट डिजिट पे 2 होएगा। ओके, चलिए एक और एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि लास्ट पे 6 है, ये हो सकता है लास्ट पे 9 है, ये हो सकता है लास्ट पे 4 है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से भी अब आपने अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन देखे होंगे। ओके, चलिए ये वाला, अब मैं आपको कहता हूं कि हमें अगर स्क्वायर निकालना होगा तो हम किस तरीके से स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि मैं आपको कहता हूं 25 का स्क्वायर बताइए, तो इसका मतलब हो गया 25 की पावर 2 है, दैट मीन्स 25 को 2 बार प्रोडक्ट में लिखना है, प्रोडक्ट करके आपको स्क्वायर मिल जाएगा। तो 25 इंटू 25 इज नथिंग बट 625 एंड 625 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो व्हेन यूनिट डिजिट इज 5, अगर आपके पास कोई नंबर होगा जिसका यूनिट डिजिट 5 होएगा, कितना 5 होएगा, तो उनका परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, या स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। देखो बेटा, जैसे कि 15 है, 15 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, इस 5 को पकड़ो, इस 5 को पकड़ो, ठीक है, यूनिट डिजिट को, इसका स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर 25 होता है, कितना 25 होता है। और ये 1 है ना, 1, 1 के बाद कितना आता है 2, और 1 एंड 2 को प्रोडक्ट करो, 1 इंटू 2 इज 2, तो 225 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, कितना 225। इसी तरीके से 25 है, इसका स्क्वायर अगर निकालना होगा तो लास्ट पे यूनिट डिजिट आपको कितना दिख रहा है, 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर 25, और यहाँ पे 2 है, 2 के बाद क्या आता है 3, यानी कि 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 जार 6, यानी कि 25 का स्क्वायर है 625। ये कुछ ट्रिक्स है, आपको काम आ जाएगी एग्जाम में। इस तरीके से 35 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर आप बोलोगे सर 25 कन्फर्म है लास्ट पे, एंड 3, 3 के बाद 4 आता है, 3 4 जार 12, 1225। इसी तरीके से इसका स्क्वायर बताइए, 45 का स्क्वायर, 5 5 जार 25 एंड 4 5 जार 20, ये इसका होगा। इसी तरीके से 55, 5 5 जार 25 लास्ट पे होगा, एंड 5 उसके बाद 6, 5 6 जार 30, ये इसका आंसर होगा। कुछ और एग्जांपल्स चलिए बनाइए। देखो, भयंकर आप यहाँ पे निकाल सकते हो, चुटकियों में स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको ये टेक्निक याद रहती है तो। 5 5 जार आप बोलोगे सर 25 होता है, एंड 6 7 जार 42 होता है। और इसी तरीके से 75, 5 5 जार 25 होता है, एंड 7 इंटू 8, 7 8 जार 56 होता है। इसी तरीके से 85 का स्क्वायर, 5 5 जार 25 होता है, एंड 8 9 जार 72 होता है, तो ये इसका होगा। इसी तरीके से 95, 5 5 जार 25 एंड 9 10 जार 90। इसी तरीके से 105, 5 5 जार आप बोलो सर 25, एंड 10 इंटू 11 कितना होता है 110। इसी तरीके से यहाँ पे 25 आ जाएगी एंड में, और 11 इंटू 12 कितना होता है 132। देखा, अब आपने यहाँ पे स्क्वायर्स भी जल्दी निकाले। ओके, चलिए अब आपको मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो अगर हमें स्क्वायर्स फाइंड आउट करने होंगे और उसका बेस होगा 100, यानी कि 100 के आसपास कोई नंबर होगा, और उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जल्दी जल्दी उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे कि 102 है, 102 है, अब बोलोगे सर ये 100 से कितना ज्यादा है। देखो, एक तो है ये 102, एक तो है ये 102, और ये 100 से कितना ज्यादा है, 2 है, तो इन दोनों को हमने करना है ऐड, तो इन दोनों को करना है हमने ऐड। ओके, और तो और अब देखो लास्ट पे यूनिट डिजिट कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे सर 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, लेकिन ये 2 डिजिट्स में लिखना है, यहाँ पे तो 4 एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे इस तरीके से। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 102 और 2 कितने हो गए 104, 104 प्लस 0 4 कितना होता है
तो अब इसको ऐसे प्लस नहीं करना है, इसको एज इट इज लिखना है, इसको एज इट इज लिखना है, एक ही लाइन में लिखना है। ठीक है, 102 और 2 कितने हो गए 104, और यहाँ पे 04 इस तरीके। ठीक है, तो ये इसका होगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा इसका स्क्वायर होगा किसका 102 का। एक और एग्जांपल जैसे कि 107 है, 107 है, तो 7 का स्क्वायर 49 हमने लिखा यहाँ पे। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 इस तरीके, और ये है 100 से कितना ज्यादा है 7। ठीक है, एक तो ये 107 है, और 100 से कितना ज्यादा है आप बोलोगे सर 7, तो 7 इस तरीके से ऐड करेंगे तो ये कितना देगा 107, 7 कितने हो गए 114, और इसके साथ लिखना है 49 क्योंकि ये ऑलरेडी 2 डिजिट्स में, तो ये इसका होगा क्या परफेक्ट स्क्वायर, या हम कहेंगे स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 107। अब 113 का आपको आएगा, 121 का आपको आएगा। अब ऐसा नंबर जो 100 से कम होगा उसका कैसे निकाले, ये प्रोसीजर यही है। जहां पे हम प्लस कर रहे थे वहां पे अब हमें माइनस करना पड़ेगा। अब ये क्या है 97 है, तो 97 एज इट्स लिखेंगे, और 97 अगर ये है तो 100 से कितना कम है आप बोलोगे से 3, तो 3 यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट कर, 3 आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे है लास्ट पे 7, और 7 का सॉरी यहाँ पे है मतलब 100 से ये कितना कम है आप बोलोगे सर 3, 100 से ये 3 कम है ना, तो 3 का स्क्वायर आपको करना है, 3 का स्क्वायर आपको करना है, 3 का स्क्वायर आपको करना है। तो 97 से 3 गए तो आप लोग सर 94 रह गया, और यहाँ पे 3 या 9, लेकिन 2 डिजिट्स हमें लिखने हैं, तो 9 को 2 डिजिट्स में हम कैसे लिख सकते हैं 09 तो लिख सकते हैं ना, तो 09 एज इट्स इस तरीके से। बात आई समझ कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? तो चलिए इसी तरीके से आप यहाँ पे कोई भी नंबर का कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। 121 है तो इनको पहले ऐड करना है। ठीक है, 121 नंबर लिया हमने पहले पूरा, और 100 से कितना ज्यादा 21, तो हमने उसको ऐड किया, तो हमें मिला सपोज 142 मिला। और उसके बाद हमने देखना है कि 100 से ये कितना, ये नंबर जो था जिसका हमने स्क्वायर निकालना था, ये 100 से कितना ज्यादा है, कि तो कितना ज्यादा है 21, 21 का तो स्क्वायर अगर हम करेंगे 441 आता है, 441 आता है, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ लास्ट पे 2 डिजिट्स रखने, ये तीसरा डिजिट क्या होगा, तो ये इस डिजिट के साथ ऐड होगा। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से 142 और ऐड करना है 441 इस तरीके से, तब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से 14641। बताइए समझ क्या करना है। इसी तरीके से अगर आपका बेस 50 होगा तो आप यूनिट डिजिट या परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालोगे, चलिए मैं आपको, ये देखिए व्हेन बेस इज 50, अगर आपकी बेस 50 है, ठीक है, यानी कि 59 का स्क्वायर आपको निकालना है। फॉर एग्जांपल 59 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो अब आपको क्या करना है, प्रोसीजर वही है, लेकिन अब 50 100 का आधा होता है तो डिवाइड 2 से करना है, और कुछ नहीं करना है। देखो मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता कि 50 से कितना ज्यादा है, मैं आपको कहता पहले नंबर कितना, आप बोलोगे सर 59, मैं आपको कहता 50 से कितना ज्यादा, आप बोलोगे सर 9, आप बोलोगे सर 9, और मैं आपको कहता कि 50 से ज्यादा कौन नंबर ज्यादा कितना है, आप बोलोगे सर 9, तो 9 का हम नहीं करना है, 9 का हम नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो अब ये 50 पे, तो 50 100 का कितना होता है आधा, तो 1/2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि इनको डिवाइड करेगी 2, इनको डिवाइड करेगी 2, जब हमने इनको डिवाइड किया 2, ठीक, तो ये कितना हो गया देखो, ये हो गया 68, 68 डिवाइड बाई 2, 68 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 34 होता है, और 9 9 जार 9 इंटू 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है ना बेटा, तो 81 इस, ये हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर, या हम कहेंगे स्क्वायर ऑफ 59। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि 54 है, 54 प्लस 4 करेगी 58, 58 डिवाइड बाई 2 करेगी तो 29 आ जाए, और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो कितना आ जाएगा 2916 चुटकियों में। अब आपने स्क्वायर निकालना सीखा। अब अगर 50 से नीचे नंबर होगा तो कैसे करेगी, देखो वही प्रोसीजर है, वही प्रोसीजर है, 48, और 48 ये जो नंबर है 50 से कितना कम है 2, तो -2, और उसका करना है आधा, उसका करना है आधा, और 48 48 50 से कितना कम था, आप बोलोगे सर 2, और उसका करना है स्क्वायर। तो देखो बेटा 48 -2 कितना होता है 46, 46 का आधा होता है 23, और 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि 04 लिखना पड़ेगा, 2304 इज द करेक्ट आंसर। अब आपने समझा ना कैसे करना है। बाकी अब आप देख सकते हो कि कैरी फॉरवर्ड आता है कहीं पे, यहाँ पे माइनस होता है, पहले हम देख रहे थे प्लस हो रहा, सॉरी यहाँ पे प्लस हो रहा था, प्लस हो रहा है,
ठीक है, तो जब कैरी आता है कोई नंबर वो तो प्लस हो जाता है नेक्स्ट के साथ। चलिए, अगर आपके पास कुछ इस तरीके से सीरीज होंगे तो ये भी छोटे मोटे ट्रिक्स टेक्निक्स है परफेक्ट स्केयर निकालने का, या हम बोलेंगे स्केयर निकालने का किसी भी नंबर का। अगर आपके पास 1, 11, 111, 4 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 1, 6 टाइम्स 1 है, तो इसका स्केयर कैसे होगा? देखो 1 का स्केयर 1, 11 का स्केयर ये 1 1 एज इट्स लिखो 1 2 1 1 2 1। ठीक है, इसी तरीके से 1 1 1 का स्केयर तो 1 2 3 फिर 3 2 1 3, लेकिन एक ही बार लिखना है इस तरीके से 1 2 3 फिर वापस 2 1। इसी तरीके से इसका स्केयर देखो तो क्या कितना होगा 1 2 3 4 फिर 3 2 1। अब देखो 5 टाइम्स 1 है, उसका स्केयर कितना होगा? आप बोलो सर 1 2 3 4 5 4 3 2 1। इस तरीके से 6 टाइम्स, अब 6 टाइम्स 1 है तो 6 आता है, 5 टाइम्स 1 है तो 5 तक जाना है, 4 टाइम्स 1 है तो 4 तक जाना है, 3 टाइम्स 1 है तो 3 तक जाना है, और 2 टाइम्स 1 है तो 2 सेंटर में आ जाएगा, और 1 टाइम्स 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। बात आई समझ? कितना इजी ट्रिक्स है, कितने इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आप याद रखते हो तो नोट्स पे नोट डाउन कर लेना। चलिए, स्क्वायर रूट अगर हमने निकालने होंगे, अब स्क्वायर आपको मैंने बताया कि स्क्वायर कैसे निकालना होता है। अगर आपको कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर करना हो तो मतलब वो क्या होता है, नंबर इंटू नंबर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ 5 का स्क्वायर बताइए, तो आप बोलोगे सर 5 इंटू 5 दैट इज 25। मैं आपको कहता हूँ 11 का स्क्वायर बताइए, तो आप बोलोगे सर 11 को 2 बार प्रोडक्ट करना है 120। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि स्क्वायर कैसे निकालना है। अब दूसरा होता है इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ठीक है, कोई भी नंबर हो, जैसे कि मैंने आपको बोला 5 इंटू 5, यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट जब आपको निकालना, आपको यहां से यहां, स्क्वायर के केस में आप यहां से यहां गए तो आपको रूट के केस में यहां से यहां आपको वापस आना पड़ेगा। तो हम कैसे करते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 25 देता हूं, तो इसका स्क्वायर रूट इस तरीके से हम लिखते, तो फिर हम अंदर लिखते हैं 5 इंटू 5, 5 5 जार 25 होता है। फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 इंटू 5 दो बार है तो 5 की पावर 2, और ये इसकी वैल्यू जो रूट की वैल्यू होती है 1/2 होती है, यानी कि ये हो गया कुछ इस तरीके से 5 की पावर 2 और उसकी पावर 1/2, इस तरीके से ये मल्टीप्लाई में है ना, तो ये 2 इस 2 के साथ कट जाता है, तो 5 इसका आंसर आ जाता है, 5 इसका आंसर आ जाता है। ये हो गया छोटा सा प्रूफ। अब अगर हम क्वेश्चंस देखेंगे तो हम कैसे करेंगे, या बेसिक मेथड से हम क्या रूट किस तरीके से किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, एक हो गया हमारे पास ट्रेडिशनल बेसिक अप्रोच, दूसरा हो गया लीजेंड्स अप्रोच जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो जो बेसिक ट्रेडिशनल अप्रोच है, तो हम वहां पे सबसे बेस्ट वाला मेथड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि मैं आपको कहता हूं स्क्वायर रूट आप मुझे बताइए 729 एंड 5625 का। तो अगर मैं इस नंबर को उठाऊं और इसका मैं क्या निकालूं, स्क्वायर रूट निकालूं, तो कैसे निकाल सकता हूं? तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं 729 मैंने इस तरीके से लिखा, फिर मैंने ऐसे किया। ठीक है, तो फिर मैं इसको प्राइम नंबर से देखता हूँ डिवाइड होता है कि नहीं होता है। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा। तो 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, 3 3 जार 9। फिर इस तरीके से 3 8 24 एंड 3 का 3। फिर इसी तरीके से 3 इंटू 27 करोगा 81 मिलेगा, एंड 3 9 जार करोगा 27 मिलेगा, एंड यहाँ पे 3 3 जार करोगा तो 9 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्दर मैं कर सकता हूँ 3 1 जार 3, तो लिखने की जरूरत नहीं थी इतना। तो अब आप देख सकते हो कि मैं 729 को लिख सकता हूँ। ये 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स है, 3 इंटू 3 इंटू 3 फिर इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 6 टाइम्स। अगर मैं रूट दोनों साइडों से लूँ, अगर मैं रूट दोनों साइडों से लूँ, तो मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, टेकिंग रूट बोथ साइड 729 इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट इस तरीके से कट जाएगा, तो कितना मिलेगा वो आप बोलोगे सर 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना हो गया 27। 27 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इस तरीके से मैंने रूट निकाला, इस तरीके से मैंने इसका क्या निकाला, स्क्वायर रूट निकाला। आप यहां पर भी देख सकते हो स्क्वायर रूट जब आपको निकालना है तो आप जोड़ी जोड़ी देखते हो, तो एक जोड़ी, फिर यहाँ पे एक जोड़ी, फिर यहाँ पे एक जोड़ी, तो 3 3 3, इन तीन को करना है प्रोडक्ट, तो 27 ए से भी निकल सकता था शॉर्टकट वे में सोच के।
ओके, इसी तरीके से आपको और एक मैं नंबर देता हूं जो है 5625। इसका आप मुझे बताइए क्या परफेक्ट सॉरी स्क्वायर रूट। ठीक है, तो क्या करेंगे 5625 ऐसे लिखेंगे और इसके निकालेंगे हम प्राइम फैक्टर्स। क्या निकालेंगे बेटा, इसके निकालेंगे हम प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेंगे। 5 11 जार 55, 5 2 जार 10 और 5 5 जार 25। इसी तरीके से 5 2 जार 10, 5 2 जार 10, 5 5 जार 25 होता है। इसी तरीके से 5 4 जार 20, 5 5 जार 25 एंड 5 9 जार 45 होता है एंड 3 3 जार 9, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। इस तरीके से अब मैंने आपको क्या बताया कि 5625 हम लिख सकते हैं इक्वल टू कितने हैं, 5 4 बार है। 5 इंटू 5 हो गया 2 बार, 5 इंटू 5 हो गया 4 बार एंड 3 इंटू 3 हो गया 2 बार। ठीक, तो अब आपको अगर इसके शॉर्टकट वे में निकालना है, इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो एक बार 5 जरब एक बार 5 जरब एक बार 3। ठीक है, जोड़ी जोड़ी में एक एक लेना है। 5 25 25 दिया 75, 75 इसका इस तरीके। ये हो गया बेसिक, ये हो गया बेसिक जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो किसी नंबर का। लेकिन जो मैं आपको लीजेंड्स रूल बताऊंगा उससे आप कैसे करोगे। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कैसे फटाफट उसका स्क्वायर रूट निकालोगे किसी भी नंबर का। जो नंबर आपको वहां से गिवन होगा वो आपको वहीं से परफेक्ट स्क्वायर होगा, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस का स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो बेटा, यानी कि आपको ये रूट के अंदर लिखा है क्या, 5625 रूट के अंदर लिखा है ना, दैट मीन्स आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले सबसे पहले आप क्या काम करोगे, ये लास्ट के 2 डिजिट्स पे फोकस करोगे, लास्ट के 2 डिजिट्स पे फोकस करोगे। अब आप अगर इसको गंदी नजर से देखोगे तो 25 है, यानी कि किस नंबर का हम स्क्वायर करें जो 25 आ सकता है, या यूनिट डिजिट पे 5 आ सकता है, यूनिट डिजिट पे 5 आ सकता है। आप बोलोगे सर सिर्फ और सिर्फ ऐसा एक ही नंबर पॉसिबल है जिस नंबर की यूनिट डिजिट प्लेस पे कितना होगा, 5 होगा। यानी कि कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस डिजिट पे 5 होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो एंड पे 25 आ सकता है या 5 आ सकता है। अब यहाँ पे कितना बचा, 56 बचा। तो इसके अब आपको लेने क्लोज परफेक्ट स्क्वायर्स, क्लोज स्क्वायर्स। ठीक है, एक होता है 49 परफेक्ट स्क्वायर, और यानी कि इससे छोटा, और एक इससे बड़ा होता है दैट इज 64। अब आप गंदी नजर से इस चीज को देखो, ये जो आपको दिख रहा है 49, देखो बेटा ये जो आपको 49 दिख रहा है ये किसका है, 7 का स्क्वायर है। और आपको अगर मैं बोलूंगा ये जो आपको दिख रहा है 64, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, आप बोलोगे सर 8 का है। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, देखना है कि नजदीक कौन सा है, नजदीक कौन सा है। 56 से ज्यादा नजदीक कौन पड़ता है, 49 पड़ता है कि 64 पड़ता है, आप बोलोगे सर 49 पड़ता है। 49 पड़ता है ना, तो हम यहाँ पे 7 पिक करेंगे। 49 अगर पड़ता है तो हम यहाँ पे 7 पिक करेंगे और यूनिट डिजिट पे ये वाला 5 पिक करेंगे इस तरीके से। तो ये 75 का आंसर है। ठीक है, यानी कि ये किसका रूट है, 75 का। यहाँ हम बोलेंगे ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 75 का। 75 इंटू 75 इतना मिल होगी एक बात। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करेंगे। अब आपको मैंने क्या बोला कि यहाँ पे एक नंबर तो फिक्स आ जाएगा, यूनिट डिजिट 5। अब आपको यहाँ पे 132 पे फोकस करना है। दो परफेक्ट स्क्वायर ले लो, एक होता है 121 और एक होता है 144, 144। अब नजदीक कौन सा है, अब नजदीक कौन सा है वो आपको पिक करना है। ठीक है, देखो बेटा 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलो सर 144 होता है। अब ये तो दूर है, ये तो दूर है ना, ये तो कट गया। तो आंसर क्या होगा, 11, 11 और ये 5। ठीक है, यानी कि 115 इस क्वेश्चन का, 115 इस क्वेश्चन का आंसर होएगा। बताइए समझ कैसे निकालना है। चलिए एक और क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। ये देखिए 25 है तो 5 होगा। ठीक है, और 20 है, 20 के आजू बाजू परफेक्ट स्क्वायर देखो, एक होता है 16 और एक होता है 25। ठीक है, और 16 क्या हो गया, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। अब ये तो दूर है इससे, नजदीक कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला नजदीक है तो ये 4 पिक करेंगे और ये 5 इसके साथ चिपका देंगे, तो 45 का स्क्वायर ये है। बताइए समझ। चलिए एक और क्वेश्चन है, बताइए
अब देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, यानी कि इसका स्क्वायर पॉसिबल है, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। अगर ये 3 डिजिट्स होंगे ना तो स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, या डेसिमल के बाद 1 डिजिट होगा तब भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर 0 होगा, 1 0 होगा, 2 0 होगा, फिर तो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन याद रखना 2 डिजिट्स होने चाहिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए, तब जाके स्क्वायर हम किसी नंबर का कर सकते और वो डेसिमल में ऐसे मिल सकता है। जैसे कि 25 है, तो हमें अब पता है कि यहाँ पे 5 आना है, 5 आना चाहिए, है ना। अब 132 है, तो इसके आजू बाजू परफेक्ट स्क्वायर्स मुझे बताइए, इसके आजू बाजू परफेक्ट स्क्वायर्स मुझे बताइए। आप बोलोगे सर 121 है और 144 है। 121 किसका है? 11 का है। 144 किसका है? आप बोलोगे सर 12 का है। ज्यादा नजदीक कौन सा है? ये वाला है, तो 11 हम पिक करेंगे। 11 हमने पिक किया। अच्छा, ये 0.25 है, तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। 11.5 इज द करेक्ट आंसर। बात आई समझ? सीधा 5 नहीं आना, ये 0.25 है ना, तो पॉइंट बेटा 0.25 इंटू 0.5 कितना होता है? 0.25 होता है कि नहीं होता है? 0.25 होता है कि नहीं होता है? तो 11.5 इज द करेक्ट आंसर। कुछ और डिफिकल्ट सी क्वेश्चंस अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं तो वो कुछ इस तरीके से, जैसे कि व्हेन मोर पॉसिबिलिटीज, जब एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज होंगे तब आप क्या करोगे? देखो बेटा, यहाँ पे 81, यहाँ पे 81, तो कौन सा हम ऐसा नंबर लाएंगे जिसको हम केयर करेंगे यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए। ये 81 में ले रहा हूँ, 2 नंबर डिजिट्स ले रहा हूँ, लेकिन यूनिट डिजिट पे फोकस होना चाहिए। आप बोलोगे सर ऐसे 2 नंबर्स हो सकते, एक हो सकता है 1, उसका स्क्वायर करेगी यूनिट डिजिट 1 होगा, और कोई नंबर जिसका यूनिट डिजिट 9 होगा उसका स्क्वायर करेगी तब भी यूनिट डिजिट 1 आएगा। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है ना, अब यहाँ पे क्या है? 2 पॉसिबिलिटीज है, तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? मैंने आपको बोला या तो यूनिट डिजिट 1 होगा या तो 9 होगा, लेकिन इस पे आपको फोकस कर, इस पे आपको फोकस करना है। इसके आजू बाजू देखो 2 डिजिट्स कौन से हो सकते, 2 परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से हो सकते 580 को। एक होता है 576 और एक होता है 625। ये होता है 24 का परफेक्ट स्क्वायर और ये होता है 25 का परफेक्ट। ठीक है, अब आपको लेना तो छोटा ही है, लेना हमेशा इस केस में छोटा ही है, यानी कि आंसर जो होगा उसको 2 4 पहले होगा। और अब क्या लेंगे? 1 ले लेंगे कि 9 लेंगे यूनिट डिजिट? यहाँ पे क्या ले लेंगे? अब आपको देखना है कि नजदीक कौन सा है, अब आपको यहाँ पे देखना है कि नजदीक कौन सा है। 580 के नजदीक कौन सा है? ये वाला है ना। छोटा वाला अगर नजदीक है तो छोटा डिजिट यहाँ से पिक करेंगे, यानी कि 241। तो देयरफॉर 241 इज द परफेक्ट, ये आंसर है। 241। बात आई समझ क्या करनी है? चलिए एक और क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। चलिए बनाइए ये वाला। देखो बेटा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी 2 है। ठीक है, कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट डिजिट 2 हो, या फिर क्या हो, 2 हो या फिर 8 हो, स्क्वायर करेंगे तो इतना मिलेगा। अब आपको यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ पे 566 पे आपने फोकस करना है। ठीक, तो देखो परफेक्ट स्क्वायर्स कौन कौन से, एक छोटा होना चाहिए, एक बड़ा होना चाहिए। ले लेंगे तो हम छोटा सा ही, सॉरी, चलिए बनाइए ये वाला पहले। चलिए बनाइए। तो देखो 23 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है? 529। एंड 24 का परफेक्ट स्क्वायर मैंने आपको अभी बोला कितना होता है? 576। ठीक है, ये क्या है? ये है 23 का। ये क्या है? ये बोलोगे सर ये है 24 का, ये है 24 का। लेना तो हमने ये वाले 2 डिजिट है पहले, कौन से? 23, यानी कि आंसर पे दो पहले 2 डिजिट कितने होंगे? 23। अब यहाँ पे अब आप फंस गए ना कि अब यूनिट डिजिट कौन सा लेगी, ये वाला कि ये वाला? अब आपको देखना है लीस्ट डिफरेंस, नजदीक कौन सा है, नजदीक कौन सा है। और ये देखेंगे तो ये 10 दूर है, ये देखेंगे तो ये बहुत बहुत दूर है, ये बहुत दूर है। लेकिन इस केस में अब आपका कौन सा आंसर होगा? देखो, ये ज्यादा दूर है, ये कम दूर है, तो कम दूर वाला ये है बड़ा, कम दूर वाला यानी कि बड़ा नंबर जो है वो कम दूर है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कम है, तो यहां पर भी हम बड़े वाले को पिक करेंगे, इसको 8 को, 8 यहाँ पे आना। और छोटा वाला अगर ये वाला नजदीक होता तो 2 को पिक करते। बात आई समझ? थोड़ा टेक्निकल है, ज्यादा तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके याद रह सकते हैं। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अगर आपको फर्स्ट गो में याद नहीं रहते तो घबराना नहीं है, प्रैक्टिस के साथ साथ सीख जाओगे। तो यहाँ पे अब देख लो यूनिट डिजिट 2 पॉसिबिलिटीज है, 3 का स्क्वायर करेगी 9 आ सकता है, 7 का स्क्वायर करेगी 9 आ सकता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे आप देखो तो ए कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, एक है 625 और दूसरा है 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर ये 660 है, हाँ 26 का स्क्वायर होता है 676। अब देखो ये 25 का है और ये 26 का है, तो अब आप देख सकते हो कि कौन सा नजदीक है, कौन सा नजदीक। लेना तो हमने पहले दो डिजिट्स है 25 ही, लेना तो 25 ही है, और अब इन दो में से कौन सा ले ले, इन दो में से कौन सा ले ले वो डिसाइड करेगी यहाँ पे। तो नजदीक ये वाला है, नजदीक ये वाला है, क्लोज है ना, तो यानी कि बड़ा वाला नजदीक है तो बड़ा वाला डिजिट ले लेंगे, यानी कि 257। 257 इसका आंसर हो। चलिए ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला बनाइए। तो यहाँ पे 16 दिख रहा है, तो दो डिजिट्स पॉसिबल है, दो डिजिट्स पॉसिबल है, यानी कि 4 का स्क्वायर करेगी 6 मिलेगा, 6 का स्क्वायर करेगी तो 6 मिलेगी, ये 0.6 0.4 है। चलिए अब आपके पास फंस गए दो ऑप्शंस, ये 605, तो इसके नजदीक देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 एक है, और दूसरा है कौन सा 625, 625। अब ये क्या है, ये है 24 का स्क्वायर, और ये क्या है, ये है 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। अब नजदीक कौन सा है वो वाला आपको पिक करना है, ठीक है, वो वाला आपको पिक करना है। तो मैंने आपको क्या बोला, पहले आप छोटा ही ले लो, दो डिजिट 24। अब इन दो में से आपको चूज करना है, तो वो वाला ले लोगे, ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़ा और छोटा, ये छोटा है ये बड़ा है, जो नजदीक होगा वही वाला ले लोगे, ठीक है। नजदीक कौन सा है, नजदीक कौन सा है, आप मुझे बताइए नजदीक कौन सा है। आप बोलो सर ये वाला नजदीक है 25, 625, 576 दूर है, 625 नजदीक है, बड़ा वाला नजदीक है तो बड़ा वाला पिक करेंगे, 0.6, ये इसका आंसर। तो गाइज इस तरीके से ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा अलग अलग एग्जाम्स के, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर एसएससी क्वेश्चंस। तो और भी 2-3 लेक्चर्स में अभी लगेंगे और नंबर सिस्टम हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा, किल हो जाएगा। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।